बच्चों, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से तंदुरुस्त होंगे और अपने जेई आने वाले एग्जामिनेशन यानी जेई और नीट की तैयारी के लिए लगे होंगे। इसी जेई नीट की तैयारी में के सिलसिले में एक यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। उसके अंदर हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट बेस्ड आपको इंफॉर्मेशन देंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आपके समझ में आएगी। तो हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। our previous knowledge was that a covalent bond between two atoms is formed by sharing of their electrons। हमारा प्रीवियस कंसेप्ट ये था कि दो आइटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझेदारी से बनता है। इस तरीके से मान लो ये ए आइटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बी आइटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इस तरीके से, और ये ए बी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ए बी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखिए, इस बॉन्ड के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दिस कोवैलेंट बॉन्ड thus formed has no directional characteristics। इस तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए, हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस वो होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो उसमें तीन एक्सिस होती हैं, एक कहलाती है एक्स एक्सिस, एक कहलाती है वाई एक्सिस, और एक कहलाती है जेड एक्सिस। तो हमारे इस तरीके से बने कोवैलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है या अलोंग जेड एक्सिस है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए वीबीटी वाज गिवन, valence bond theory was given for the formation of covalent bond was begun। Therefore, to explain the directional characteristic of covalent bond, directional characteristics for the formation of covalent bond, for the formation of covalent bond, VBT was given by Pauling and Salater।
तो कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, वीबीटी दी गई जो कि पॉलिंग और सेलेटर ने दी थी। ना मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी आर मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। हम किसी भी ऑर्बिटल को स्क्वायर से दिखाते हैं, हम किसी भी ऑर्बिटल को स्क्वायर से दिखाते हैं। अब अगर इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसको लिखते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है विद क्लॉकवाइज स्पिन तो हम किसको कहते हैं? पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। और अगर इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी आर, वीबीटी के मेन पॉइंट्स है, नंबर 1, दो आइटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, दो आइटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड उनके पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। द कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms is formed by overlapping of partially filled, mostly partially filled atomic orbitals of two bonded atoms। यानी इन्होंने ये कहा कि दो एटम के वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जो कि पार्शियली फिल्ड होते हैं और इनकी इस ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पॉइंट नंबर 2, दो पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। द ओवरलैपिंग बिटवीन टू partially filled orbitals of the two bonded atom is of two types. Number A, head-on overlapping. Number B, sidewise overlapping. Overlapping or
It is also called as lateral overlapping. Now, यानी दो आइटम, जो दो बॉन्डेड आइटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड उनके पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। और ये ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। नंबर 1 हेड ऑन ओवरलैपिंग, नंबर 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हम हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन overlapping, when two partially filled atomic orbitals are undergoing overlap in such a way that head of one is facing the head of other, and if overlapping is taking place in same axis, the covalent bond thus formed is called as sigma covalent bond. अब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कौन से ऑर्बिटल, पार्शियली फील्ड, दो पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है कि एक का हेड दूसरे की तरफ हो और एक ही एक्सिस में हो रही है, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, चाहे वो वाई एक्सिस में हो, चाहे वो जेड एक्सिस में हो, तो इस तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इस तरीके से, देखिए ये एक आइटम ए का ऑर्बिटल है पार्शियली फील्ड, ये दूसरा आइटम बी का पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। अब यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई इन सेम एक्सिस, यानी एक्सिस कॉमन रहेगी। तो देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना ये कहलाएगा सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब दो आइटम ए और बी के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करें कि एक का हेड दूसरे की तरफ हो और एक ही एक्सिस में हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या वो जेड एक्सिस है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा
सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अब या तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड along x एक्सिस होगा, या along y एक्सिस होगा, या along z एक्सिस होगा। तो इस तरीके से बने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होगी। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड thus formed has directional characteristic। तो इस तरीके से बने कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द sidewise overlapping or lateral overlapping। Now, number 2, number B, sidewise overlapping or lateral overlapping। और lateral overlapping। When two partially filled atomic orbitals are undergoing overlap sidewise or laterally, the covalent bond thus formed will be called as पाई। को दिखाएंगे इस तरीके से, पाई कोवेलेंट बॉन्ड, पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करें कि साइड वाइज या लेटरल हो, तो ऐसा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पाई कोवेलेंट। जैसे यहां देखें, ये ए का ऑर्बिटल है, ए एटम का, और ये बी एटम का ऑर्बिटल है। यहां पर साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग हुई, लैटरल ओवरलैपिंग। तो देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया यहां पे, ये देखिए ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, क्योंकि ये ऑर्बिटल है यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। तो इस ओवरलैपिंग को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये तो यहां ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये कहलाएगा पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज या लैटरली ओवरलैप करें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो,
सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाई कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाई कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होता है क्योंकि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इफेक्टिव है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, जिससे कि पाई बॉन्ड बनता है। तो हम यहां लिख सकते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड is stronger than pi covalent bond because sigma covalent bond is formed by head-on overlapping, which is stronger than side-wise overlapping by which pi bond is formed। अच्छा, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी। अब क्योंकि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है पाई कोवेलेंट बॉन्ड से, इसलिए सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी इन कंपेरिजन टू पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पाई कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड is more than bond dissociation of pi covalent bond। तो इसलिए सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पाई कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा होगी। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो पार्शियली फील्ड एस और एस आर, एक बॉन्ड आइटम के एस और दूसरे बॉन्डेड आइटम के एस ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड एस एस ऑर्बिटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये कहलाता है एस एस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एस एस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो बॉन्डेड आइटम ए और बी के, दो एक आइटम का ए आइटम का पार्शियल फील्ड एस ऑर्बिटल बी आइटम के पार्शियल फील्ड एस ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा एस एस सिग्मा, एस एस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर ए आइटम का एस पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल बी आइटम के
पी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से पार्शियली ओवरलैप करे और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, तो जो कोवेलेंट बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा sp सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर ए का पी ऑर्बिटल बी के ए का पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल बी के पार्शियली पी ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा पीपी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो एस 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 पी और पीपी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। अब यहां पर हमें एक बात नोट करनी है, द ओवरलैपिंग कैपेसिटी of the overlapping capacity of s orbital is less than, या इसको यूं कहें, the overlapping capacity of p orbital is more than overlapping capacity of s orbital। p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैपेसिटी s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। अब the more is overlapping, the stronger will be sigma covalent bond and lesser will be the bond length। जितनी ज्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उतनी ही उनकी कम बॉन्ड लेंथ होगी। अब अगर दो एसएस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अब अगर हमने मान लिया दो एसएस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और एक एस और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और ये दो पीपी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्लियर बात है कि जहां दो पीपी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैपेसिटी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। तो और उसके बाद किसकी स्ट्रांग होगी? जहां एक एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। फिर सबसे कम कहां होगी? जहां दो एस एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इनकी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे ज्यादा पीपी स्ट्रांग होगा, फिर एसपी स्ट्रांग होगा और फिर एसएस स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ
सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ एसएस कोवेलेंट बॉन्ड की होगी, फिर एसपी की होगी और फिर पीपी की होगी। तो ये थे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और उनकी एग्जाम्पल। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पाई कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात हमें याद करनी है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स। तो जैसे Cl सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब ऑक्सीजन में दो हैं, डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन में ये तीन बॉन्ड है, ये बीच का होगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और ये ऊपर का होगा पाई कोवेलेंट बॉन्ड और ये नीचे का भी होगा पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारी ये बात समझ में आ गई कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं।